I welcome you, sir, to GL Bajaj Institute of Management. I welcome the officials from TV9 and officials from Sudarshan TV, faculty members, my faculty colleagues, and dear students. Since the beginning of this orientation program, we were dreaming to have our honorable chief guest in the campus. And today, the dream had come true. सर को सुनने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाता है, क्योंकि सर बहुत व्यस्त रहते हैं, और आज आप उन सौभाग्यशालियों में से हैं जिन्हें ये मौका मिला है। परमात्मा के लिए प्रोडक्ट बनाओ। जब तुम परमात्मा के लिए बनाओगे तो श्रेष्ठ प्रोडक्ट बनाओगे, बिल्कुल साफ सफाई में बनाओगे और उसकी श्रद्धा भाव से बनाओ। सबसे बड़ी चीज श्रद्धा होती है, क्योंकि जो हमारी श्रद्धा होती है वो पानी में भी जाती है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है, वायु के बिना जीवन नहीं है। जो हमारे भाव होते हैं वो उन चीजों में जाते हैं। जैसे ही हमारे भाव होंगे पानी में भी जाएगा। मंदिरों में क्यों चरणामृत देते हैं? चरणामृत वही होता है कि जो हमें मंत्रोच्चारण हो रहा है, जो भाव जाते हैं पानी में, वो हम पीते हैं तो वो हमें वो महसूस होता है कि चरणामृत है। जेन्युइनली उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है, वायु के बिना जीवन नहीं है। और जो हम बोलते हैं वो नेचर हमें देती है। जैसे हमारे भाव होते हैं वो जितनी हमारी डिमांडिंग होगी, जितने हमारे क्वेश्चंस होते हैं उतने में मिलने लगते हैं। एक दुकान से कितनी दुकानें करते चले गए तो एक सिस्टम बनता चला गया। पेप्सी को लहर नमकीन बनाई, हमारी जो एक फैक्ट्री बनाई हमने फरीदाबाद में, बीकानो के नाम से एक फैक्ट्री बनाई थी। फैक्ट्री दिन के टाइम हमारा नमकीन बनाती थी, रात के टाइम में पेप्सिको का नमकीन बनाती थी, लहर नमकीन आती थी। 100% नमकीन बनाते थे लहर। रात को उनको लहर नमकीन में दिक्कत आने लगी कि उनकी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही थी, हमारी प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही थी। तो हमने वो फैक्ट्री डेडिकेटेड टूवर्ड्स फरीदाबाद की थी, वो पेप्सिको को दे दी थी। हमने अपनी फैक्ट्री फिर वहां से लेके लॉरेंस रोड लेके आ गए थे। लॉरेंस रोड में कम पड़ने लगी तो 1 से 2, 2 से 3, 4 फैक्ट्रियां लॉरेंस रोड में करी। फिर वो कम पड़ने लगी तो हमने फिर एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में हमने नोएडा में ली। नोएडा में कम पड़ने लगी तो हमने राई में ली। राई में बहुत बड़ा प्लांट था हमारा 5-7 एकड़ का, वो कम पड़ने लग गया तो उसके पीछे एक राई में और एक प्लांट और ले लिया। नोएडा में कम पड़ने लगी ग्रेटर नोएडा में, तो ग्रेटर नोएडा में एक प्लांट और ले लिया पीछे उसी के साथ एडजॉइनिंग। फिर वो भी कम पड़ने लग गई तो आज उसके बाद में हमने यहाँ पे ग्रेटर यमुना एक्सप्रेसवे पे जेवर एयरपोर्ट के पास में बिल्कुल नियर 2 किलोमीटर पहले हमने एक लिया 25 एकड़ की फैक्ट्री ली है। वो इंडिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है आज की तारीख में, मिठाई नमकीन की फैक्ट्री। फिर उसके बाद जरूरत पड़ी हमने हैदराबाद में फैक्ट्री लगाई, दुबई में दुकानें करी, तो आज मोर देन 20 शॉप्स हैं। अभी बहरीन में दुकान करी, कोई 21वीं दुकान थी वहाँ पर यूएई में। और वहाँ पे दुकानें और फैक्ट्री जितने भी, अगर फ्लाइट में माल जाता है तो वही बीकानो का जाने लग गया, बीकानेर वाला का वही मैन्युफैक्चरिंग होता था दुबई में, और दुबई से ही जाने लगा वहाँ पे। हैदराबाद में एक दुकान करी, होटल कर लिया, वहीं पे उसी के ऊपर दुकान के ऊपर फैक्ट्री कर ली। तो एक भतीजा जैसे हमारा दुबई चला गया, एक भतीजा हमारा भाई हैदराबाद चला गया, एक मेंबर फैलते चले गए हम कहीं किसी प्रकार से। हम गुड़गांव रहते हैं, एक भाई फैमिली पंजाबी बाग रहती है, एक रजौरी गार्डन रहते हैं। तो जरूरत के हिसाब से हमने टीम को जोड़ते चले गए। पेप्सी के साथ जुड़े तो पेप्सी ने भी लैब पे बहुत काम किया हमारे साथ में। हम एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट बन के काम करते रहे कंटिन्यूस में। उन्होंने जब सैम्पलिंग स्टार्ट करी, पेप्सी को हमारे साथ आया तो उन्होंने कहा कि हमारे से के लिए सैंपल नहीं लिए, पूरे ऑल इंडिया लेवल के बेस्ट नमकीन और के सैंपल्स लिए। फिर उन्होंने देखा कौन सी चीज़ किसकी बेस्ट है, कौन सी चीज़ किसकी बेस्ट है। अल्टीमेट फाइनल उन्होंने हमारे साथ किया। तो उन्होंने कहा कि ये नमकीन चाहिए, एग्रीमेंट होने में समय लग गया। कहाँ हमारे परिवार में कोई एग्रीमेंट नहीं था, इनके साथ फर्स्ट टाइम हमारा एग्रीमेंट था। तो हमने कहा कहीं डिस्प्यूट ना रह जाए कहीं जीवन भर। वो एक बार एग्रीमेंट लिखने के बाद वो एग्रीमेंट हमारे संभाल के नहीं रखा था, कहीं हमें ढूंढना चाहते तो हमारे पास नहीं मिलता। लेकिन वो जिंदगी भर कोई डिस्प्यूट नहीं रहा, एक पैसे तक का डिस्प्यूट नहीं रहा, कोई चीज़ दिक्कत नहीं रही। और डेडिकेटेड फरीदाबाद में फैक्ट्री बढ़ती चली गई लहर में। हमने इसके बाद में अपने दूध के गिलास होते थे, पहले बॉटलों में दूध आता था, ध्यान करोगे तो हमने पहले बॉटल की जगह गिलास में स्टार्ट किया था कि उसमें मलाई लच्छा ड्राई करके करने वाला काम। भटूरे में आपको ऑयल घी बहुत मिलता था, आजकल आप भटूरे देखोगे तो बिल्कुल घी और नहीं मिलेगा, पूरी मिलेगी तो उसमें घी और नहीं मिलेगा। रिसर्च करते रहे, डेवलपमेंट करते रहे। थाली भी होती थी तो थाली में पहले थाली नहीं थी,
हमने जब थाली का फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट करी तो लोग कहते थे कि कैटरिंग में बुफे लगता है, लेकिन हमने कहा 5,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, तो एट ए टाइम देने में सबसे ज्यादा आसान थाली है। उसके लिए कोई थाली क्रॉकरी पकड़ने की जरूरत नहीं, जहां मर्जी बैठ के खा लें। कंटिन्यूस रिसर्च डेवलपमेंट, हमने देखा कि पैकेजिंग कैसे होनी चाहिए। पहले हम लिफाफों में पैक करते थे, लिफाफों के बाद थैलियों में पैक करने लगे, थैलियों के बाद पैकेजिंग हम देखने लगे कि पॉलिस्टर पैकिंग और दूसरी पैकिंग जिसमें लॉन्ग लास्टिंग रह सके, ताकि खराब ना, हवा और मॉइस्चर ना पकड़ सके। जिस प्रकार से नमकीन में मिठाई और में आने लगे तो पैकेजिंग में देखने लगे कि कैसे पैकेजिंग हो, उसको सुंदर लग सके किसी प्रकार से। ये मिठाई और नमकीन देखने के लिए लेकिन लगता कुछ भी हो, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत है और एक देने के भाव बहुत बड़े हैं। रॉ मटेरियल की क्वालिटी बहुत फर्क पड़ती है। आज क्वालिटी रॉ मटेरियल कुछ कमज़ोर होगी तो कमज़ोर मिल जाएगी, अच्छी होगी तो अच्छा मिल जाएगा। आज 130 मेंबरों का परिवार में 30 मेंबर्स हम एक एक जगह जाके, कोई दुबई में, कोई यहाँ देख के 30 मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, ताकि इस बिजनेस को हम कहीं और लेके जाएं। उसके साथ प्रत्येक स्टाफ का, एम्प्लॉय का भी बड़ा रोल है। हमारे फादर बल्कि खुद अपने हाथों से, मदर अपने हाथों से रोटी बनाती थी। मैंने बीकानेर में अपने हाथों से डेली, और स्टाफ को कहती थी बेटा ये एक रोटी और खा ले। आप चल रहा है ब्लड, आप चलाते हो कोई चीज़, देखो गौर करो कुछ चलाते हो, एक परमात्मा ने हमारे अंतस में एक यंत्र ऐसा दे रखा है जो ऑटोमेटिक सब कुछ कर रहा है। जो उसके अंदर प्राण है वो भी परमात्मा स्वयं है उसके अंदर में। लेकिन जब मैं काम करता तो कुछ नहीं काम कर सकता, जब परमात्मा काम करने लग जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकता है। मेरे बीकानेर वाला की जर्नी के साथ साथ जब मैंने इस जीवन को अनुभव किया, तो मैंने चाय का काम एंड ये अब याद तारीख में स्टीविया पे काम कर रहा हूँ। स्टीविया अपने आज खाने पीने में मीठा होता है, लोग कहते हैं मीठा है, मीठा मीठा है, मीठी तुलसी जैसे हम कहते हैं। मैं आज की तारीख में काम कर रहा हूँ उस पर, मैं पेड़ पौधे उस पर भी काम करने की कोशिश करता हूँ। मैंने माइनिंग्स पे काम किया। मैंने कहा कि ग्रेनाइट की माइनिंग, जब नया काम करते हैं तो क्या होता है, बच्चा बन जाता है। बच्चा बनता है तो क्या पूरी ताकत लगा देता है उसको सीखने में, उसको सुबह जहाँ 24 घंटे उसको सीखने में, वो क्या चीज़ है जानने में। जितने आप क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन सारे अराइज हो जाते हैं उस टाइम में। कोई नया काम करता है तो ये कैसे बनता होगा, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये कैसे होगा। जितने आपको क्वेश्चंस होंगे कि अपने जीवन के प्रति भी आप उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं कि मैं हुआ क्यों, मैं पैदा किस लिए हुआ, मुझे करना क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है, कौन है इस सराउंडिंग में, सारी हवा कौन है, वायु कौन है, जल कौन है, ये पेड़ पौधे कौन है, ये तारे चांद सूरज, क्या सूरज के बिना जीवन है? नहीं है किसी के बिना जीवन। वो सब हमारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आंख नाक कान जैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट समझते हो, कॉम्प्लीमेंट्स एक दूसरे के। क्या आंख के बिना जीवन है? आपको लगेगा आंख के बिना जीवन तो हो सकता है, लेकिन आंख हमारे को दृष्टि दे रहा है। नाक कान सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स है, सारा शरीर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्स है। हम शरीर एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट नहीं, अनंत ब्रह्मांड भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्स है। क्योंकि वायु के बिना, जल के बिना, आकाश के बिना, पृथ्वी के बिना, कोई चीज के बिना जीवन नहीं है। तो वो सब हमें सपोर्ट कर रहे हैं जीवन में, क्योंकि हम उसी के बच्चे हैं, उसी से निकले हुए हैं। और अगर जो जीवन हमने अपना जीवन को मैंने अपना अनुभव किया, जैसे अभी मेरी फैक्ट्री खुली थी, 200 दिन के अंदर हमने फैक्ट्री तैयार करी। एक साल 11 महीने में हमारी पहली जेवर एयरपोर्ट की 25 एकड़ की फैक्ट्री, उसमें सारी मशीनरी को लेना, सारे जितनी भी बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, उसमें बारिश के कारण रुकना, पॉल्यूशन कारण रुकना, वो सब के होते हुए ओनली 200 डेज हमें वर्किंग के मिले थे। तो 200 दिन के अंदर पूरे प्लांट को तैयार करना, उनकी मशीनरी का ऑर्डर देना, सारी चीज़ों का ऑर्डर करना, लैब लगाना, सब कुछ करना, तो अपने आप में एक अद्भुत था। हमारा पहली फैक्ट्री थी जो यहाँ पे सबसे जल्दी कम समय में तैयार हुई थी। एक मैनेजमेंट है, उनको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। आज प्रत्येक बच्चा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन प्राप्त कर सकता है। वो सुपर डुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन है प्रत्येक के अंदर में। परमात्मा स्वयं आपके अंदर विराजमान है। वो कृष्ण राम जो भी कहो वो आपके अंतस की गहराइयों में है, लेकिन उसको पुकारना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रेम करना पड़ता है, ऐसा साक्षात देखना पड़ता है। जब परमात्मा निकल के आते हैं रोगों से, क्वालिटी तभी बनती है जब आप उस काम को प्यार करते हो। जब तक आप पढ़ाई को प्यार नहीं करोगे, जो आप पढ़ने के लिए जिस चीज़ ले आओ उसमें पूरा सिस्टम दिमाग नहीं लगा पाते, तो आप उसको निकाल भी नहीं पाते। उसको प्रेम से, नृत्य के रूप में, जीवन एक नृत्य है, संगीत है, एक अद्भुत है। अगर हमारा जीवन का रोम रोम नाच ना रहा हो, गा नहीं रहा हो, कहीं हम सोचते हैं कि दूसरा अच्छा गाता है, नहीं। आपका जो संगीत है वो सर्वश्रेष्ठ है, जो आपकी वाणी है वो श्रेष्ठ है, आपकी जो लेखनी है वो श्रेष्ठ है। अपने अंतस में, क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा कर रहा है। अपने आप को विश्वास करो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन समय देने की जरूरत है, ताकि बीज अंकुरित हो सके, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।
जब ध्यान क्या कहते हैं, मेडिटेशन हम करते क्या है, उसी चीज को ध्यान देते हैं तो उसी के अंदर मंथन होता है। जो मंथन होता है किससे होता है? मंथन किससे मंथन कर रहे होते हैं? जो आपने चीजें ली होती है उसका चर्निंग जो होती है वो परमात्मा के साथ नहीं हो रही होती है। गौर करना, वो परमात्मा ही है 100% गारंटेड। उसको अगर जितना आप अपने आप से चर्निंग करोगे, आपको कोई और सुधार भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता। आप अपने आप को स्वयं बदल सकते हो, दूसरे आपको मार्गदर्शक बन सकते हैं, दूसरा दिया बन सकता है, लेकिन बदलाव आपको अपने आप लाना पड़ेगा। क्या मैं जीवन में बदलाव लाना चाहता हूं? क्या मैं जीवन श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता हूं? अपने अंदर क्वेश्चन पूछो, मैं कैसे जीवन जीऊं श्रेष्ठ? हम औरों में कमियां निकालते रहते हैं, मदर की गलती, फादर की गलती, टीचर्स की गलती, बच्चों की गलती, उसकी गलती। गलती किसी और की नहीं है। जो हो, जो भी गलती हुई है वो आपकी गलती है स्वयं। जीवन पहले भी गया, बहुत अच्छा बीत गया, जो आगे बीतेगा वो श्रेष्ठ बीतेगा। इस क्षण को श्रेष्ठ जी लोगे तो आपने जो बीज को स्टम अंकुरित कर लिया, वो बीज अंकुरित करने के बाद भी उसको कई टाइम तक समय देना पड़ता है। तो अगर हम उसको सही टाइम तक, क्योंकि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हमारे अंदर में, अगर हम आलस्य को पकड़ेंगे तो क्या होगा? जीवन नरक बनता चला जाएगा, मृत्यु है। अगर नेगेटिविटी को पकड़ लेंगे तो मृत्यु है, और पॉजिटिविटी को पकड़ लेंगे तो जीवन है। अगर हमें जीवन है तो अपने अंतर की गहराइयों से पॉजिटिविटी को पकड़ना पड़ेगा, नेगेटिविटी को छोड़ते रहने पड़ेगा। नेगेटिविटी अपना छूट जाती है जब हम पॉजिटिविटी को पकड़ते हैं। उसकी तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि मैं जो परम तत्व हूं तो मेरा जीवन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किस तरह से श्रेष्ठ जीवन जी सकता हूं। यही चीजें हमारी फैक्ट्रीज में काम आती है। जब हम कस्टमर को परमात्मा मान लेते हैं, श्रेष्ठ चीजें देने लगते हैं, तो आपका जीवन बदलने लगता है। शादी आती है, शादी में जिम्मेदारी लो। कोई चीज आप फैक्ट्री बना दो तो फैक्ट्री में जिम्मेदारी लो। ये मत देखो कि मैं किसके यहाँ काम कर रहा हूँ, ये देखने की जरूरत है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी, ऑनरशिप ले रहा हूँ। ऑनरशिप मतलब मालिक बन रहे हो आप उस टाइम। डॉक्टर साहब ने अपनी जिम्मेदारी ली कि मेरे को इन बच्चों के साथ मेरे को श्रेष्ठ बनाना है, तभी हमें कॉल किया। दीपा जी ने श्रेष्ठ करके मेरे को कॉल किया कि आइए। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों के साथ, मुझे लगता है कि जब प्रेम बहता है तो सब तरह से प्रेम बहेगा। जिसके अंदर प्रेम पढ़ा होगा, भरा होगा, प्रेम निकलने लगता है। अगर ज्ञान भरा होगा तभी तो ज्ञान निकलेगा। आप परिवार आपको सपोर्ट करेगा, आप परिवार की सपोर्ट करोगे। परिवार से जो चीज हो सकता है उसको सुनो, समझो, गहराई से धारण करो। उसके बाद आप अपने अंदर में मंथन करो कि मुझे श्रेष्ठ करने के लिए मैं इस परिवार का कॉम्प्लीमेंट कैसे बन सकता हूँ। जब तक आप परिवार के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं रखोगे, क्या परिवार आपके प्रति रख पाएगा? आप अपने अंतस के प्रति धन्यवाद का भाव नहीं रखोगे, अंतस आपको सपोर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप अपने आप को प्यार करो, अपने अंदर की असीम शक्तियों को प्यार करो। अपने जो आप ध्यान कर रहे हो आप नहीं करो, परमात्मा करने लग जाए। वो शक्तिशाली परमात्मा, वो प्रेम भरा परमात्मा, करुणा से भरा हुआ, जो हर वक्त धन्यवाद का भाव से भरा हुआ परमात्मा, आप उसके प्रति एक प्रार्थना के प्रति करो तो आपके अंतस में निकल जाएगा। मुझे बीकानेर वाला के ग्रुप के बढ़ाने में हम लोगों को कई दिक्कतें हैं, प्लस माइनस, लेकिन उसको इंजॉय करना है। जीवन एक अद्भुत जीवन है, उसको कभी खराब नहीं करना। एक क्षण भी अगर बेकार करते हो, आलस्य में दिखाते हो, वो क्षण मृत्यु है। जब तपते हो तो ही तो जीवन है। आलस्य जीवन हो सकता है, नेगेटिविटी जीवन हो सकता है, नहीं हो सकता तो उसको तपना ही जीवन है। अगर एक कुछ मैं अगर समय कहूँगा, अगर 15 मिनट मेडिटेशन करते हैं जीवन में, क्योंकि ये बातें मेरी ऊपरी हो रही है, अगर मैं ये बातें शांति से अपने अंतस से बातें करेंगे तो आपको चर्निंग मिल सकती है। लेकिन एक बार से जीवन कहीं बदलता नहीं है, तो धैर्य रखना पड़ता है आपको कंटिन्यूस। जब तक एक मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ, अगर उसको सीख लें, आप अपने अंतस की गहराई में बात करें, एक दिन से नहीं, क्योंकि बाहर की आपकी आदतें बहुत प्रगाढ़ है। उन आदतों को बदलने के लिए, अपने अंदर की शक्तिशाली आदतों को पकड़ने के लिए, शक्तिशाली प्रेम को पकड़ने के लिए, उस प्रेम की तरफ ध्यान देना पड़ेगा आपको, कंटिन्यूस देखना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा कि मैं सारे ब्रह्मांड को प्यार करता हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, कोई करे या ना करे मैं प्यार करता हूँ। भगवान राम उसको रावण को भी लास्ट में जब मृत्यु हो गई तो उसके पास गए, क्योंकि परमात्मा तो प्रेम करते थे, उसकी आदतों से नाराजगी थी, उसकी आदतों को मारने की बात है। राम और रावण हमारे अंदर ही है। अगर हम अपने अंदर के रावण को मारेंगे तभी हमारे रावण को निकाल पाएंगे। रावण के बाहर नहीं है, रावण हमारे अंदर ही है। हमें किसी और को नहीं बदलना, क्योंकि जैसा परमात्मा ने बना रखा, श्रेष्ठ बना रखा, सभी को श्रेष्ठ बना रखा है। हमें अथॉरिटी भी नहीं है किसी को बदलने की, अथॉरिटी है अपने आप को बदलने की है। अगर हमारे प्रकाश से, हमारी प्यार से, हमारी भाषा से कोई बदलता है वो अलग चीज है। हमने मिठाई नमकीन में एक दुकान से 2 दुकान के 200 दुकानें करी, तो
अगर हम 200 दुकानें कब बनती है? जब बनती है जब हमारे से कस्टमर प्यार करता है, कस्टमर को हमारे पे विश्वास होता है। वो विश्वास आपको अपने प्रति होगा तभी आप किसी को विश्वास निकलेगा, किसी तरीके का विश्वास। वो विश्वास, कॉन्फिडेंस की मैं चीज़ दे सकता हूँ। मेरे से मासी संस्था में 100% मिठाई मुझसे जाती थी, पेप्सिको लहर से मेरे से कॉन्फिडेंस था। आज गवर्नमेंट के सभी जगह मेरी मिठाई आती है, सारे कॉर्पोरेट में मेरी मिठाई आती है। वो विश्वास कब आएगा? जब आप श्रेष्ठ चीज देने की कोशिश करोगे, लेने की कोशिश नहीं करोगे, उसको परिवार का एक हिस्सा बना लोगे। आप किसी को मार्केटिंग क्या है, किसी को अपना बना लो, परिवार का हिस्सा बना लो। जब उसको प्यार करते हो, उसको अति मान सम्मान देते हो, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, जो जैसा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना, अपने आप को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि आपने कई बार गलती कर दी, माफ करो अपने आप को। हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते कि मैंने अगर पहले वो कर लिया होता तो आज कर लेगा। जो कुछ भी था श्रेष्ठ भी किया, अब श्रेष्ठ करना है, तभी मेरा जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के साथ बैठ के बड़ी शांति से आप सुन रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा चाहता था कि आप एक मेडिटेशंस का मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आप उसको धारण करने की कोशिश करें। बीकानेर वाला एक एंडलेस स्टोरी है। अभी मेरे 2 मिनट के बोलने से आप कहीं समझ जाएंगे इसमें बहुत गहराइयाँ हैं। एक एक मशीन को लेने में गहराई है, एक एक पाउडर बनाने में गहराई है। आटा मोटा है, बारीक है, उसमें बदल जाता है। गेहूँ को अगर ज़्यादा मोटा होता है तो हमारी पूरी बनती है, और बारीक कर लेते हैं और आइटम बन जाते हैं, और बारीक कर ले मैदा बन जाता है। मैदे की दुनिया भर के आइटम्स हैं। मतलब एक आइटम की पीसने से अलग अलग वैरायटी बन जाती है, उससे अलग अलग आइटम्स बनते हैं। तो इनको समझने के लिए बहुत गहराइयाँ चाहिए होती है। जब आप जाते रहेंगे, समझते रहेंगे, और उसको सालों साल लगता है, धैर्य चाहिए। हम कुछ चीज़ सोचते हैं पढ़ाई एक दिन में आ जाती है, नहीं आती है, उसके लिए धैर्य रखो। आप यूनिक हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। आपका जैसा आज तक कुछ पैदा नहीं हुआ है, ना कभी जीवन में कुछ पैदा होगा। आप अपने आप पे विश्वास करो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने के लिए आए हो। शरीर में प्रत्येक चीज़ यूनिक है, यूनिवर्स में पूरी प्रत्येक चीज़ यूनिक है। प्लीज़ कोई बात ना करें, थोड़ा सा ध्यान से सुने। प्रत्येक चीज़ यूनिक है। अगर हम अपने आप को यूनिक तत्व को देखेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि हम पूरे ब्रह्मांड ही मुझे एनर्जी नहीं दे रहा, मैं भी पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी दे रहा हूँ। आपका इस जीवन में भेजना परमात्मा का, उसको लगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपका ज़रूरत है, आपको परमात्मा को भी आपकी ज़रूरत है कि आप अपने आप को पूर्ण रूप से खिलाएं। एक बीज का क्या काम होना चाहिए कि बीज खिले, खिलने के बाद वृक्ष बने, पूरे फूलों से लगा हुआ हो, उसमें मिठास बनी हुई हो। अगर हमारा जीवन भी पूरा मिठास से, नृत्य से, एक विश्वास के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है, और बन सकता है। 100% हम बुद्ध भावित कृष्ण हैं। हम क्या बुद्ध का जीवन को, उस जीवन को अद्भुत कि जो एनर्जी के साथ इंक्लाइन हो गए, उस प्रेम के साथ जुड़ गए, प्रेम ही उसकी एनर्जी हो गई। प्रेम बह रहा है हर वक्त, वो आनंद बह रहा है हर वक्त, वो कर्मठता बह रही है, वो जिज्ञासाएं बह रही है वो अपने अंतस में। हर वक्त ये जिज्ञासा, वो जिज्ञासा जानने का, समझने का, अपने आप को अनुभव करने का। एक मैं मेडिटेशंस करता हूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आधा एक घंटा में 15 मिनट में मेडिटेशंस करते हैं। उससे हम जीवन को, अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। ये एक बार करना नहीं पड़ेगा, आप 1-2 महीने कंटिन्यूस करते रहोगे, जीवन भर करते रहोगे, तब भी आपको नए नए आइडियाज डेली आएंगे, गारंटी है। मेरे को डेली जब आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, पिछली बार भी खूब आइडियाज आए, मुझे नहीं मालूम था क्या होता है। आप अंतस में बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि आपके अंतस में सारा ब्रह्मांड भरा पड़ा ज्ञान का। उस ज्ञान को, जैसे बीज को मालूम नहीं होता कि मैं विशाल का वृक्ष बनाऊंगा, तो आपके अंतस में इतने बड़े विशाल का ज्ञान का अंबार है, विज्ञान का अंबार है, जिसको देखने की, अनुभव करने की जरूरत है। जब देखने लगते हो, अनुभव करने लगते हो, जीवन 2 प्रकार का हो सकता है। मैं अपना जीवन, बाहर के जीवन को व्यतीत कर दूँ, शराब पीनी है, रात को पिक्चर देखनी है। अगर मैं अपने आप को जब तक छांटूंगा नहीं, पॉजिटिव को नहीं पकड़ूंगा कि मेरा जीवन कौन सा श्रेष्ठ है, एक भी क्षण वेस्ट करते हो तो मृत्यु उस क्षण की। एक एक क्षण जीवन जीते हो तो जीवन बनता चला जाएगा, एक तार जुड़ते चले जाएंगे जीवन के। मैं 5-10 मिनट अब मैं बैठ के, इसीलिए मैंने कुर्सी मंगाई, इसीलिए थी कि मैं बैठ के आपके साथ बात कर सकूं मेडिटेशन में। सभी जने धीरे धीरे आंखें बंद कर लेंगे, बिल्कुल सरल, अपने आप को ढीला छोड़ देंगे। एक बार हल्का सा रिलैक्स,
जितना ढीला छोड़ लेंगे ना उतना आप गहराई में पहुंच सकते हैं। उस एनर्जी के साथ जुड़ने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं महर्षि महेश योगी संस्था के साथ जुड़ा था। उन्होंने मुझे ध्यान के लिए बहुत, महर्षि जी कहते थे, उनकी पूरी टीम आज भी मुझे अच्छी तरह जानती है, जितनी मिठाइयाँ और है वो सब। शरीर को बिल्कुल आंखें बंद कर लें, धीरे धीरे बिल्कुल आराम से आंखें बंद कर लें। मोबाइल और वो तो बंद कर लें, कोई तो चालू ना हो किसी का, क्योंकि गहराई में जाने के बाद जैसे ही गहराई में नहीं पहुंच पाए, अगर आप मोबाइल की साउंड आएगी तो आप जाग जाओगे, उससे बाहर निकल जाओगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल निढाल ढीला छोड़ते चले जाएंगे। हाथ और जैसे भी कोई लगता है वो शरीर में निकाल दें। जैसे एक हमारे शवासन कहते थे पहले, शवासन बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो एक जीवन अद्भुत जीवन होगा, जो सौंदर्य से भरा होगा, अपनापन से भरा होगा। सारा ब्रह्मांड आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आप पूरे ब्रह्मांड को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो ऐसा प्यार भरा जीवन होगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। जैसे शवासन में आंखें बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखों को देखो, कितनी प्यारी आंखें परमात्मा ने बनाई है, कितनी अद्भुत आंखें बनाई है, कैसे देखती है। उसके प्रति धन्यवाद का भाव, आंखों के प्रति, परमात्मा के प्रति, उसके अंदर जो प्राण है उसके प्रति धन्यवाद का भाव। नाक कितनी प्यारी, कैसे सूखती है, कैसे कैसे नसी से जुड़ी हुई है, कैसे खून का फ्लो है। उस नाक के प्रति धन्यवाद का भाव। कान कैसे सुनते हैं। एक एक रोम में परमात्मा को महसूस करो, साक्षात परमात्मा को, उसके गुणों को देखो, कितने प्यारे काम कर रहे हैं। खून, कितना प्यारा खून सारे जगह सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन से लेके जाता है। खून के प्रति ध्यान, उसको जानने की इच्छा, कैसे काम करते हैं आप, कैसे लीवर काम कर रहा है, कैसे इंटेस्टाइन काम कर रही है, कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे फूड और हमें आता है, उस फूड के प्रति धन्यवाद। माँ बाप के प्रति धन्यवाद का भाव, जिन्होंने हमें पैदा किया, उसके बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता था। कितनी ममता, अपना कुछ ना करके हमें सबको सपोर्ट करते हैं माँ बाप। हमारे पूर्वजों के प्रति धन्यवाद, हमारे टीचर्स जिन्होंने भी हमें आपको एजुकेशन दी है जीवन में, सबके प्रति धन्यवाद। शरीर को ढीला छोड़ते रहेंगे, बिल्कुल निढाल ढीला छोड़ते रहेंगे। पैरों को, कंधों को बिल्कुल निढाल ढीला छोड़ते रहेंगे। जितना ढीला छोड़ देंगे, जितना सरल हो जाएंगे, उतनी गहराई तक पहुंच पाएंगे हम। और जो वो मंथन होगा वो बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ते रहेंगे, बिल्कुल निढाल ढीला और ढीला और ढीला और ढीला छोड़ते जाएंगे। रिलैक्स 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 और रिलैक्स कर लें शरीर को, बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर लें और रिलैक्स करें और रिलैक्स करें। और ऐसा प्यार करो और ऐसा धन्यवाद करो एक एक चीज़ को, जन्म प्रसंग को। जैसे साक्षात परमात्मा हो, एक एक रोम को, एक एक रोम में परमात्मा, परम शक्ति हो, परम ज्ञान हो, परम विज्ञान है। कैसे काम करती हो, विज्ञान है, अद्भुत है। उसके अद्भुत देखो, कैसा अद्भुत है। एक एक रोम में नृत्य है, वो नृत्य को देखो, परमात्मा का नृत्य है, कैसे काम कर रहा है। परमात्मा आनंद है, परम आनंद है, परम ज्ञान है, परम विज्ञान है, परम प्रेम है, परम करेज है। अपने अंदर है, रोम रोम में उस करेज को देखो, उस शक्ति को देखो, आपके अंतर से रोम रोम में है। उस शक्तिशाली शक्ति को देखते रहो, शरीर को रिलैक्स भी करते रहो और शक्ति को देखते भी रहो। प्रेम भी करते रहो अपने आप को, ऐसा प्रेम, ऐसा अद्भुत प्रेम। और इसकी प्रैक्टिस करते रहो जीवन भर। ऐसा प्रेम, हमेशा विश्वास करो उस पर, उस परम पिता परमात्मा पे। आप कुछ भी नहीं हो, परमात्मा ही सब कुछ है, वो परम जीवन ही सब कुछ है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, कितना अद्भुत बनाया।
शक्तिशाली परमात्मा को देखते हो, शक्तिशाली एक एक रोम में देखो उसको, हृदय में देखो परमात्मा, ब्रेन में परमात्मा, कैसा अद्भुत ब्रेन बनाया परमात्मा ने, कैसे सोचता है, कैसे देखता है, कैसे विचारता है, कैसे शरीर में एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, सारा शरीर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। उन हवाओं के प्रति धन्यवाद का भाव हो, अंतस की असीम गहराई से साक्षात परमात्मा ही परमात्मा की क्यों हवा में, और उसको ऐसा प्यार जैसे परमात्मा को करता है, हवाओं को प्यार करता है, जल को, पूरे सागर को, नदियों को, सबको प्यार करते हो आप, सारे वृक्षों को प्यार कर रहे हो, ऐसे वृक्षों को प्यार कर रहे हो, प्रत्येक इंसान को प्यार कर रहे हो, कोई तुम्हारे लिए आपके लिए कुछ कर रहा है, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया, किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने आपके लिए फूड बनाया, जिसने भी आपके लिए फूड बनाया उसके प्रति धन्यवाद, जो आपको पढ़ा रहे हैं उनके प्रति धन्यवाद, माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रत्येक मेंबर के प्रति धन्यवाद, सारे ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद, अपने अंतस के रोम रोम में उस धैर्य को देखो, उस प्रेम को देखो, उस शक्ति को देखो, एक एक रोम में एक ब्रह्मांड की, परमात्मा की असीम शक्ति को देखो, पूरा ब्रह्मांड आपके रोम रोम में है, क्योंकि सूरज के बिना जीवन नहीं, सूरज किरणें आपके रोम रोम में है, उसका अनंत प्रकाश आपके रोम रोम में, जब परमात्मा देखने लगते हो तो आपका जीवन परमात्मा का जीवन होता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो परमात्मा को, परमात्मा हर जगह है, आपके अंतस के रोम रोम में भी है और हर जगह भी है। जब रोम रोम में परमात्मा देखने लगते हो तो आपके अंदर में करेज, प्रेम सब निकलने लगता है, क्योंकि आप देखते हो उस परमात्मा को, उस भक्ति को। जब तक वो हनुमान जी वाली भक्ति ना हो तो बिना हनुमान बने राम नहीं हो सकते, बिना ध्यान किए, बिना तपे परमात्मा नहीं होते, बिना देखे, बिना ध्यान किए परमात्मा नहीं होते, बिना प्रार्थना, जब तक प्रार्थना ही नहीं होगी आपको कौन मिलेगा? आप बोलते नहीं तो मालूम कैसे पड़े कि आपको दर्द है। आपको ज्ञान नहीं है तो ज्ञान की पुकार लगानी पड़ेगी, हे परम पिता परमात्मा, मैं उस ज्ञान से अवगत होना चाहता हूँ, उस जीवन से अवगत होना चाहता हूँ, उस प्रेम से अवगत होना चाहता हूँ, शक्तियों से अवगत होना चाहता हूँ, उस क्रिएशन से अवगत करना चाहता हूँ, उस करेज से मेरे रोम रोम में आपका करेज आ जाए, आपका प्यार आ जाए, आपकी दृष्टि आ जाए, क्योंकि वो देखने वाला जब मैं के लिए परमात्मा होगा तो आप अद्भुत हो। अपने संगीत, अपने शास्त्र, सब पे विश्वास करो। खुल के जीवन को नाचो, शरीर को बिल्कुल निढाल ढीला छोड़ दे रहा है और बिल्कुल साइलेंस, बिल्कुल शांति है, और गहराई में और शांति, और शांति, और शांति, उसमें चले जाए और गहरी शांति, उस एनर्जी के साथ एकाकार करने लगे, उस प्रेम के साथ एकाकार हो जाओ, प्रेम ही परमात्मा है, जब उसके साथ प्रेम ही हो जाओ तुम ही करेज हो जाओ, तुम ही जिम्मेदार हो जाओ, तुम ही शक्ति हो जाओ। शरीर को ढीला छोड़ते रहेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ते रहेंगे, निढाल ढीला, जहाँ जा रहा है जाने तो शरीर के ठिकान छोड़ते हैं, बिल्कुल मौन में, शांति में, बिल्कुल मौन, शांति, असीम शांति, अनंत शांति, अनंत प्रेम, रोज परमात्मा की शांति, मौन बिल्कुल परमात्मा,
परमात्मा को धन्यवाद देता हूं। धीरे धीरे बिल्कुल शांत होकर थोड़ी सा धीरे धीरे आंखें खोलो, बिल्कुल शांत। बहुत धीरे से अपनी आंखें खोलो, बहुत ये मेडिटेशन नहीं है, जनरली आपका जीवन है। ये जीवन आपको स्वयं जीना पड़ेगा, कोई और नहीं जीवन जी सकता। माँ बाप ने आपको पैदा किया, समाज आपको पॉजिटिवली और नेगेटिव दोनों परोस रहा है, भय भी परोस रहा है। अब हमें अंतर्दृष्टि होगी तो हम भय को छोड़ देंगे, संकोच को छोड़ देंगे, आलस्य को छोड़ देंगे। हमारी नेगेटिविटी खूब है, नेगेटिविटी आसानी से मिल जाती है, पर जीवन के लिए तपना पड़ता है। बिना तपे जीवन नहीं मिलता। पढ़ाई करोगे तब आपको पढ़ाई समझ में आती है, कॉन्फिडेंस आता है। मेरे को कैसा लगा सबको मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये जीवन अगर आप महीनों महीनों तक करोगे तो आपका जीवन एक अकाउंट जीवन बन जाएगा। मेरे को जीवन में बदलाव लेके आने के लिए महर्षि संस्था में, मैं अमेरिका में इनका एक महर्षि आश्रम बना हुआ पूरा एक देश बना हुआ पूरा, वहाँ रुपया चलता है, वहाँ का इंडियन राम रुपया चलता है। वहाँ पे सारे लोग 100% मेडिटेशंस करते हैं, वास्तु के हिसाब से रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं 20 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद करीबन मैं अमेरिका में महर्षि जी को अंडरस्टैंड करने के लिए गया हुआ था। जब मैंने वो अनुभव किए, वो मैं जीवन के अनुभव बता रहा हूँ, कहीं वो उस जगह पे अनुभव आए, वहां जगह का एटमॉस्फेयर था। महर्षि जी के डेथ के बाद ही गया था, महर्षि जी को अंडरस्टैंड करने के लिए। महर्षि जी के पास इतने लोग क्यों आते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग कैसे मिल रहे हैं, और महर्षि जी करोड़ों रुपए देते हैं तो लोग तत्पर दिन को चिल्ला रहे हैं। ऐसी क्या खासियत थी? तो मैं जब देखने के लिए उनको गया तो मैं जर्मनी से हॉलैंड और मैं सभी जगह इनका अपने उनके साम्राज्य स्थापित हैं, तो मैं उनको वहाँ से होते हुए हॉलैंड, इनका अमेरिका में एक देश है इनका बनाया हुआ अपना राज्य पूरा स्टेट, उस स्टेट में क्या 22 घंटे की ट्रैवलिंग में जर्मनी से शिकागो से आगे 5-6 घंटे की ट्रैवलिंग होती, फ्लाइट बदल के जब वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पे सारे लोग मुस्कुराते, सबके चेहरे हंसते। क्या हमारा चेहरा मुस्कुराता बनना चाहिए? अगर हम मुस्कुराते होंगे तो क्या सराउंडिंग में ऐसे ही मुस्कुराने के माहौल बन जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, हर हाल में मुस्कुराना है। किसी कारण रोना पीटना नहीं है, रोने वाले के पास कोई नहीं आता, मुस्कुराने वाले के पास सब चले आते हैं। जितनी हमारे अंदर में मुस्कुराहट होगी, जितना प्रेम होगा, उतना सब आएंगे। और कोई भी आता है उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे तो आपके दोस्त बन जाएंगे। परिवार का हिस्सा कब बनते हैं? जब हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यूनिक है। मुझे उसको दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाना, मुझे दूसरे को अपने जैसा नहीं बनाना। आंख कहेगी नाक, आंख बन जाए तो नहीं बन सकती। तो हमें जो जैसा उसका काम है, परमात्मा ने उसको जैसा बना के भेजा हुआ है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्स है। अगर वो मेरे जैसा होगा तो हम जैसे एक ही हो जाएंगे, फायदा क्या होगा? सब अलग अलग हैं, गुलदस्ते में अलग अलग फ्लावर्स हैं।
अगर हम सब मिल जाएंगे तो एक बन जाएंगे। जैसे शरीर में आंख नाक कान सब बल्कि एक बनते हैं, अनंत ब्रह्मांड भी हमारा एक ही है। हम ब्रह्मांड के अंश हैं और जो हम ब्रह्मांड से मांगेंगे मिलता है। जैसे शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो ऑटोमेटिक आप देखते हैं कि शरीर का सारा शरीर उसको सपोर्ट करता है, उसको उस जगह के जहां हमें दिक्कत होती है पूरा शरीर सपोर्ट नहीं करता, पूरी अनंत ब्रह्मांड कंट्रोल करता, हमें सपोर्ट करता है। हम अपना शरीर ही कहना नहीं मानता, हमारा ब्रह्मांड कहना मानता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड के अंश हैं। हमें जरूरत होगी वो ब्रह्मांड हमें देगा। हम जान नहीं पाते क्योंकि हम बीज रूपी हैं। अगर हमारे अंदर वो प्रकाश आ जाए, वो समझ आ जाए, वो ज्ञान आ जाए तो हम अपना जीवन एक्स्ट्रॉन्गली बदल सकते हैं। बुद्ध को 12 साल लगे, धैर्य से चाहिए, उसके लिए धैर्य भी चाहिए, उसके लिए प्रेम भी चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। क्योंकि शक्ति किस लिए चाहिए? क्योंकि हम नेगेटिविटी में हैं। शक्ति से ही हम ऊपर आ सकते हैं। अगर एक जीवन आप एक स्टेप चढ़ना सीख लो ज्ञान का तो आप सारे स्टेप चढ़ सकते हो। एक स्टेप चढ़ना मुश्किल होता है, पहला ज्ञान का स्टेप, पहले शक्ति का स्टेप। क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से नहीं करते हो विश्वास नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप आके गाने में कोई बुराई थोड़ा है, पर देखिए हम कुछ सोचे कि लता मंगेशकर जी की आवाज सबसे श्रेष्ठ है, उनकी आवाज भी श्रेष्ठ है, लेकिन आपकी आवाज भी श्रेष्ठ है। अपने आप पर विश्वास करो, गाओ खुल के, जो भी गाना आता है गाओ खुल के, नाचो खुल के, कहीं रोको मत अपने आप को, संकोच मत करो। मेरे को स्टेज पर तो भय लगता था, मैं हनुमान चालीसा जोर जोर से गाता था। एक बार मुझे डॉक्टरों ने जबरदस्ती कह दिया कि स्टेज पे आके बोलना है। मैंने कहा मैं बोलता ही नहीं, मेरे पैर कांपते हैं। लेकिन जब उन्होंने बुलवाया तब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। बोला क्या तो सारे के सारे साइलेंट से सुन रहे थे। मैंने कहा क्या ही प्यारे प्रवृत्ति बना रखे, क्या ही प्यारे फूल पौधे बना रखे हैं, क्या ही पेड़, क्या ही जमीन, सब कुछ कितना अद्भुत है पूरा। मुझे सारा ब्रह्मांड अद्भुत दिखाई देता है हर वक्त, और हर वक्त यूनिक है। आपने जो पहले जीवन जिया, आपने कहीं अपनी पहले की धारणाएं छोड़ दी, नया जीवन धारण किया, हर क्षण आपका जीवन नया है। जो पहले वाला जीवन बीत गया वो खत्म हो चुका। अब इस जीवन को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए आपको तपना पड़ेगा। एक पौधे को बीज को डालते हैं, मिट्टी में डालना पड़ता है, तब भी अंकुरित होता है। उसके लिए मिनरल विटामिन डालने पड़ते हैं, दुनिया भर के मिनरल विटामिन, पानी, सूरज, धूप सब लगती है जब अंकुरित होता है। तो ऐसे ही अगर हमारा जीवन हमें अंकुरित करना है तो उसके लिए बहुत तपस्वी, सरलता, मौन, उसके अंदर मंथन, ध्यान, उसको तरह डेडिकेशन, पूरी शक्ति के साथ हम उस जीवन को देख पाएं और प्रत्येक को समझ पाएं और प्रत्येक जगह आगे आ पाएं, तो हमारा जीवन अद्भुत जीवन होगा। क्या हम अद्भुत जीवन नहीं जीना चाहते? शक्तिशाली जीवन नहीं जीना चाहते? वो प्रेम भरा जीवन नहीं चाहते? जब तक आपके अंतस में वो चेतना नहीं जागे कि मुझे अद्भुत जीवन जीना है, वो मुझे शक्तिशाली जीवन जीना है, जब तक उस शक्तिशाली जीवन को जी नहीं सकते। बाहर तब निकल पाएंगे जब आपका अंतस से आपकी आवाज आ रही हो। बाहर की आवाज 2 मिनट में मर जाएगी, लेकिन अंतस की साउंड जो भी मंथन करेंगे अंदर गहराइयों में, वो मंथन जीवन भर आपका पकड़ के रखेगा आपको। वो आपको बदलने की पूरी ताकत है। वो फिर आप हर कोई भी काम होगा उसके के लिए यस मैं कर सकता हूँ। मुझे जीवन में कोई भी काम करते थे यस मैं कर सकता हूँ, ये वर्ड करता था। मुझे माइंस कर रही है, मैंने माइंस कभी करी नहीं थी, लेकिन यस कर सकता हूँ। तो मैंने माइंस को समझा, जाना, अद्भुत हुआ मेरे लिए। मैं सीख पाया कि माइंस होती कैसे, कैसे काम करती है। मैंने लाखों बिजनेस सीखे। जरूरी नहीं सब में सक्सेस मिल जाए। सफलताएं तो कुछ में मिलती है जो आपको कहीं के लिए जाती है, लेकिन आप जो चीज बैठते हो सीखते हो, क्योंकि आपको सीखा तो बहुत कुछ। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने सीखने को बहुत कुछ मिला। वो भी एक सीखना है, जीवन है वो भी एक। वो हारना नहीं है, क्योंकि बिजनेस में हार जीत चलती रहेगी। एक जीवन को जियो पूरी मस्ती के साथ, आनंद के साथ, चेहरे मुस्कुराते हुए, पूरी मुस्कुराहट आपके अंदर मुस्कुराहट होगी, आपके परिवार में मुस्कुराहट होगी। जितना आप दोगे, क्योंकि जैसा आप देते हो वैसा ही आपको लौट के मिलेगा। जितना प्यार बांटोगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, पूरा ब्रह्मांड आपको प्यार बांटेगा। क्योंकि आपको प्यार की और जरूरत है, और प्यार बांटोगे और ज्ञान बांटोगे तो और ज्ञान मिलेगा। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान आपको पीछे से मिलेगा, मेरी गारंटी है। जितना आप समझते हो, जानते हो, अनुभव करते हो, उतना बांटो, खुल के बांटो, खुले प्रेम से बांटो, अपना मान के बांटो। जो भी है आपके पास, शरीर के अंदर कोई भी चीज की जरूरत होती है, पूरा शरीर, पूरा सब कुछ सर्वस्व देने की कोशिश करता है। पूरी नेचर भी हमें सर्वत्र सब कुछ दे रही है। जरूरत है कि हम उस सर्वत्र को जो दे रहे हैं उसको अनुभव करें, जिए उसमें। मैंने आज लगता है बहुत समय ले लिया आप लोगों का। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बातचीत करके, और अच्छा लगा।
साथ आगे आओगे? अपना जीवन बदलोगे? जीवन नाचते हुए रहोगे, हर वक्त गाते हुए, अंदर का रोम रोम नाचना चाहिए सबका। अरे मुस्कुराता हुआ चेहरे को सब चाहते हैं, कोई रोते हुए चेहरे को कोई नहीं चाहता, परमात्मा भी नहीं चाहती, आप भी नहीं चाहते। आप किसी का रोता हुआ चेहरा चाहते हो? अपना भी रोता हुआ चेहरा चाहते हो? नहीं, करेज वाला चेहरा चाहते हो? आज एक काम और कर सकते हो, जीवन को, नेचर को समझो, नेचर के हिसाब से जीवन जीना है। रात का जीवन क्या होता है? हम रात को लेट तक पढ़ते हैं। कितने बच्चे रात को लेट तक पढ़ते हैं? आप इसको एक कन्वर्ट करके देखो, जीवन बदल जाएगा। आप रात को टाइम पे सो, नेचर कहते हैं रात को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ऑक्सीजन। अगर रात को जल्दी सोओगे तो आपको कम समय में नींद पूरी होगी। दिन में अगर आप जल्दी उठ जाओ, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, उस टाइम में जो आप पढ़ोगे वो ग्रिपिंग ज्यादा होगी। उस टाइम ध्यान करोगे, सबसे ज्यादा ग्रिप करता उस टाइम। अगर हम सब दिन के टाइम उठने लग जाए, रात के टाइम का अपना जीवन निशाचर का जीवन होता है, रावण, मतलब वो जीवन को छोड़ के प्रेम भरा जीवन, उसको में आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद। गीता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन को बदलो अपने, क्योंकि एक बुद्ध की जरूरत नहीं, प्रत्येक बंदा, शरीर का एक एक बंदा बुद्ध होना चाहिए, एक एक बंदा बुद्ध होना चाहिए, महावीर होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए। उस कृष्ण को निकालो बाहर, उस दुर्गा को बाहर निकालो। आपका जीवन अद्भुत जीवन है। आपको जीवन तपना जीवन है, पैसा जीवन नहीं है। हम सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। क्या पैसा जीवन है? आप ज्ञान में रत हो, वो रखना ही जीवन है। प्यार में लगे हो, वही जीवन है। थैंक यू। बहुत बातें आती रहेगी, फिर दोबारा जल्दी मुलाकात करेंगे। Thank you so much, sir, for your insightful session. Now, I am honored to introduce you all with Dr. Ravi Kumar, sir. He is the CEO, Know the Pulse originator and Managing Director, Kubera Group. Sir is an economist investor, TEDx speaker, Guinness World Record holder, stock market trader, creator of Know the Pulse of Stock Market. Sir is also a technical advisor. He is awarded with so many awards like Global Inspiration Award, Promising Business Icon Award, Global Asian of the Year Award. Thank you so much, sir, for being the guest of honor in today's day. Now, I would like to request Honorable Principal Sir to please come forward and present a token of gratitude to our chief guest of today, Mr. Navratan Agrawal Sir. Now, I would like to request respected Dean Ma'am to please present a memento as a token of appreciation to our chief guest, Mr. Navratan Agrawal Sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Now, I request again Principal Sir to please present a memento as a token of appreciation and gratitude to our guest of honor, Mr. Ravi Kumar Sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Now, let's give a warm welcome to our praiseworthy Dean, ma'am, for a vote of thanks and thank our guests for their valuable presence.
धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्राना। जीएल बजाज के इस खूबसूरत प्रांगण में उपस्थित सभी स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी विद्यार्थीगण हैं उनकी तरफ से, सभी फैकल्टी मेंबर्स, अध्यापकगणों की तरफ से और जीएल बजाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट की तरफ से मैं कृतज्ञ हूँ नवरत्न अग्रवाल सर का, जो ना केवल हमारे मार्गदर्शक हैं बल्कि हमारे बहुत ही बड़े शुभचिंतक हैं। सर, हम सभी आपका ये कीमती समय हम सबके लिए निकालने के लिए और सुबह अर्ली मॉर्निंग गुड़गांव से ग्रेटर नोएडा तक के सफ़र पर आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो कॉन्सेप्ट सर ने डिस्कस किया, अगर आपने गौर किया हो तो ये जो पूरा का पूरा लाइफ स्किल सेशन था हमारा, ये जो एक्सपर्ट सेशन था, ये सारा माइंडसेट के ऊपर था। अगर आपको ध्यान हो तो हर बार हम बात करते हैं कि पूरा जो जीवन है वो हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हमारी मानसिकता ग्रोथ ओरिएंटेड है, वेदर वी हैव अ ग्रोथ माइंडेडनेस माइंडसेट, और हमारा जो माइंडसेट है, हमारी जो मानसिकता है वो नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव मानसिकता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो आप ज़रूर सक्सेस होते हैं और सफलता हमारे कदम चूमती है। इतनी खूबसूरती से सर ने हमारी जो साइंस और जो हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया। आप सभी को पता होगा, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है कि हम 4 तरीके के क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जिसके थ्रू हम सही और गलत को पहचानने की क्षमता हमारे अंदर आती है कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टिकल्स हमारे जीवन में हमारे सामने आती हैं, उनको हैंडल करने के लिए जो डिसीजन मेकिंग है वो हम अपने इंटेलिजेंट क्वेश्चन को यूज़ कर लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन सर ने अपने पूरे के पूरे डिलीवरी में, सेशन में समझाया, वो है इमोशनल क्वेश्चन, कि आप जो सोचते हैं, जो आपकी कॉन्शियसनेस होती है, जिस खूबसूरती से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, और वही रिफ्लेक्ट होता है और कहीं ना कहीं वो आपके जीवन को सक्सेसफुल बनाने में कंट्रीब्यूट भी करता है। तो बहुत ज़रूरी है अपने बारे में एक्सेप्टेंस करना। सर ने बताया आप जैसे भी हैं, यू आर यूनिक, तो एक्सेप्ट योरसेल्फ, एंड उसके साथ आप दूसरे लोगों के भी इमोशंस को समझना अगर हम स्टार्ट कर दें। जैसे सर ने बताया कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो उनको हमेशा श्रेष्ठतम सर्विसेज देने की कोशिश करते हैं, वो भगवान स्वरूप है। तो ये जो ज्ञान है टू इंक्रीज योर इमोशनल क्वोशंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तीसरा क्वोशंट हम मैनेजमेंट में पढ़ा करते हैं, वो तीसरा क्वोशंट है बच्चों सोशल क्वोशंट, कि आप सभी के साथ सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको अपना परिवार समझते हैं। सर ने ना सिर्फ अपने खुद के परिवार के बारे में बताया कि वो 130 लोगों का परिवार है जो आगे और बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब जो है सर के नाती पोतों की शादियों का नंबर आ रहा है, एंड आर सो अपडेटेड अबाउट इट। तो ये जो परिवार, इतना बड़ा परिवार है, ये परिवार की जो एकता का राज है, वो एकता का राज है एक दूसरे पर विश्वास, और वही विश्वास, वही कॉन्फिडेंस सर की पूरी फैमिली रखती है अपने कस्टमर्स के ऊपर, अपने सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। तो हमें अगर सचमुच अपने जीवन में सफल होना है तो सोशल अपने जो क्वोशंट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एक बहुत ही क्वोशंट जिसको हम हमेशा डिस्कस किया करते हैं, उसके बारे में सर ने बताया, एडवर्सिटी क्वोशंट, कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, हज़ारों मुश्किलें आती हैं। जैसे सर ने बताया कि he has gone through, he has tried thousands of businesses, तो कोई बिजनेस चला, कोई नई बिजनेस चला, एडवर्सिटी आई, बट उसके बावजूद उसको खुशी से, मुस्कुराकर, समझदारी के साथ आगे बढ़ते गए। जो सक्सेस मिलती गई, जो अच्छा मिलता गया, उसको एक्सेप्ट करते चले गए, जो नहीं मिला उसको छोड़ते चले गए। तो इफ़ हम सभी अगर एडवर्सिटी क्वेश्चन को अपनी लाइफ में उतार लें और एडवर्सिटीज़ को हैंडल करने की जो पावर है वो अपने अंदर ले आएँ, तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें ऊपर वाला जो पूरी कायनात है वो सफल होने से रोकते। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ अपने फैमिली की जर्नी को साझा करने के लिए। हम सभी बच्चों को, हमारे सारे बच्चों को
जीवन के मूल्य सिखाने के लिए और जीवन जीने की जो कला है, ये जो लाइफ स्किल है, उसको फिर से दोबारा से बताने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू कि आपने अपना इतना कीमती समय हम सभी के लिए निकाला और हम सभी को अवेयर किया कि जीवन जीने की जो कला है वो है खुद में खुश होना। आप जैसे भी हैं, अगर आप खुश हैं तो वही आप खुशी सब में बांटेंगे। अगर कुछ स्टूडेंट्स को याद हो कि हमने 16 सितंबर को एक ड्राइव स्टार्ट करी थी जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ सीज विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। बच्चों याद है आपको हाउ वी स्टार्टेड? वी स्टार्टेड विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्यूरियोसिटी, राइट? सेकेंड क्या चीज़ सीखी थी आपने? Clarity, yes, very good, clarity. Then we had a session which was focused on the another C, that is creativity. So if you create something, if you innovate, जैसे सर ने भी बताया कि सर के बिजनेस भी एंटायर टीम है जो हमेशा क्रिएटिविटी, रिसर्च, डेवलपमेंट पर काम किया करती है। कल जिन बच्चों ने सेशन अटेंड किया था, हमने कौन से चीज़ डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स? कॉन्फिडेंस, yes, you should have a strong confidence, self-confidence in yourself. Yes, next. Consistency. If you are persistent in your work, if you do your work with consistency, जैसे सर ने भी हमें इस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट किया कि आप जो भी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, अगर उसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप सफल ना हो। और क्या सीखा था हमने कल? Compassion. So one should have compassion in his or her personality. So we should have compassion, जो सर ने बड़े अच्छे से सिखाया कि सोसाइटी में अगर आप कंपैशनेट हैं टुवर्ड्स एवरीवन तो आपको लोग ज़रूर चाहेंगे, लोग आपको सक्सेसफुल ज़रूर करेंगे आप सभी को। तो आज के सेशन से क्या कौन सा सीखा बच्चों आप लोगों ने? यस, क्या कोई बता सकता है? जो पूरा का पूरा सेशन था, इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। वेरी गुड, यस, क्योंकि सर ने आज मेडिटेशन का सेशन लिया तो सर ने बताया कि इफ़ यू हैव द करेक्ट काइंड ऑफ फोकस और कॉन्सेंट्रेशन, यस आई विल एक्सेप्ट दिस। सी, बच्चे ने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन, टुडे यू मस्ट हैव लर्न अबाउट कॉन्सेंट्रेशन। और सर ने साथ ही साथ हम सबको समझाया कि जो अपना लाइफ स्किल है, जो आपकी लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस है, जो आप रात में जगते हैं, अगर आप सुबह जगना स्टार्ट कर दें और मॉर्निंग में जल्दी जगना स्टार्ट कर दें तो शायद you can change your life and there will be a huge change in your life. So I'm giving you the C, the new C, that is change management. It's all about mindset. It's all about mindset. If you change your mindset from negativity to positivity, if you change your mindset from complaints and criticism and cribbing to development, we can do wonders in our life. Thank you so much, sir, for taking such a wonderful and engrossing session for all of us. With all these words, I would like to express sincere thanks to the entire organizing team, the event committee, and the volunteers who have made this program so successful. And thank you so much for all the partners, our media partners who are with us. Thank you so much, everyone. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to request all the faculty members to come up on stage for a group photograph.
come first. भैया भैया 1 मिनट सुनो, साइड ही कर ले रहे हैं। Is this clear? मेरे पास नहीं है। पेन है पेन।